राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 30। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके दे देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य का या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग में पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, इसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने से तथा उसकी सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे, जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले याचना करता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना रण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उनको रण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के संस्तांस का भागी होता है। गुरु शिष्यों का पति, पत्नी का पिता, पुत्र का स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल जा सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यानपूर्वक यह इतिहास 31वें अध्याय में बताया जाएगा। चलो शुरू करते हैं 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मगपान आदि बुरे कर्मों से लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रिया विक्रिया के कार्य में घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिषी ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे।
धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन करने में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं का भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको यह महाव्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्य अवस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाहे में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उस समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के की कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में अब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। राधे राधे। आगे का वृतांत आप 32वें अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीश विरजनी देहूँ अमर वर अम्बुजन हित हे वृंदाविनी, अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हो ही तो किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छोड़ा हूँ छोहूँ, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी। दीनो श्राप कंद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी। हों बिटप तुम जड़ तनु ध्यारी, सुनी तुलसी ही श्रापो ते ही ठामा।
करहूँ वास तुहु नीचन ध्यामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जानी हो बिहाला। समय पाई बोरो पाती तोरा, पूजी हो आसी वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधेश को प्रेमी लकी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वैदानव राजा, शंख चूड़ नाम इस नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कलप तिर्प जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पते संकारी। पते ही सहारी, तब जलंधर ही भेष बनाई। वृंदा ठिग हरि पहचो जाई, शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संगारा। सुने उस पर शोक उपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जसि हत्यो अभीता। सोई रावण तस हरहि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा। धर्म खंडी मम पते संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा। होवि तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे। दियो श्राप बिना विचारे, लख्यो न निज कर तूति पति को। छलन चहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जग में तुलसी विटप अनूपा, धग्व रूप हम शालिग्रामा। नंदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें ही चढ़े। इहि सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलति शरीरा। अतिशय उठत शीस उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत। जो सहस्त्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी। रोगी दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 हो प्रकारा। बिनु तुलसी दल न हरहि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहति मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसति निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयासिते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी। होहि सुख भासहि त्रिपुरारी, तुलसी 40 पढ़हि तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल पावहि, बंधयु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारी है परम प्रसन्न। आस्य धन जन लड़हि गृह बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत में लाहि, पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तै सहस बसी हरि राम।
तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत, सुख राम मानस 40 रचो, जग में तुलसीदास। राधे राधे। अध्याय के बाद में तुलसी चालीसा और तुलसी आरती अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेग आरती पुष्पन की, वर्षा बरसानी, छप्पन भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।